Hello everyone, welcome to the video lecture series of Network Analysis and Synthesis. The subject code is BEC303 and here we are in lecture number 1A of unit number 5. So in the previous lecture हम लोगों ने बात की यूनिट नंबर 4 की, जहां पे हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव स्टडीड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेटवर्क फंक्शन. जी हाँ, नेटवर्क फंक्शन के अंदर आपने वन पोर्ट और टू पोर्ट नेटवर्क का इंट्रोडक्शन पढ़ा है. साथ ही साथ आपने पोल जीरो लोकेशंस या पोल जीरो डायग्राम कैसे प्लॉट करते हैं वो सब सीखा था. और इसी में हम लोगों ने पढ़ा है ड्राइविंग पॉइंट फंक्शंस एंड अबाउट द ट्रांसफर फंक्शंस. एंड द सेकंड मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हमने इस यूनिट में कवर किया दैट इज अराउंड टू पोर्ट नेटवर्क, जहां पे सबसे पहले आपने टू पोर्ट नेटवर्क क्या है, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरामीटर वी हैव स्टडीड. देन अंडर रेसिप्रोसिटी सिमेट्री कंडीशंस क्या है इन पैरामीटर्स में, व्हाट आर द रिलेशन, और किस तरह से अगर दो नेटवर्क इंटरकनेक्टेड हैं तो हम टोटल पैरामीटर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं. नाउ फ्रॉम दिस लेक्चर मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं यूनिट नंबर 5 और यहां पे आपका सबसे पहला टॉपिक है साइनसोइडल रिस्पांस फ्रॉम पोल जीरो लोकेशन. जी हां, पोल जीरो लोकेशन से किस तरह से हम रिस्पांस को कैलकुलेट कर सकते हैं, रिस्पांस के बारे में बता सकते हैं, वो चीज हम यहां पे पढ़ने वाले हैं. साथ ही साथ किस तरह से रिस्पांस कैलकुलेट किया जाता है उसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर ऑन द टॉपिक साइनसोइडल रिस्पांस फ्रॉम पोल जीरो लोकेशन. सो साइनसोइडल रिस्पांस फ्रॉम पोल जीरो लोकेशन मींस, अगर आपको याद हो लेक्चर नंबर 2 यूनिट नंबर 4, यहां पे हम लोगों ने एस प्लेन की बात की थी जो कि कुछ ऐसे दिखता है लाइक रियल एक्सिस एंड देयर इज अ इमेजिनरी एक्सिस एंड दिस इज कॉल्ड एस प्लेन. सो यहां पे एस प्लेन पे आपके पोल्स कहीं पर भी हो सकते हैं जिनकी वजह से बेसिकली रिस्पांस कैसा आने वाला है उस बारे में हम यहां पे बात करने वाले हैं. सो अगर हम एक ब्रॉडर वे में क्लासिफाई करें, सो दिस इज अ एस प्लेन, जहां पे एस प्लेन में हमारा एक होता है लेफ्ट हाफ, दिस इज कॉल्ड एलएचएस हाफ एंड दिस इज कॉल्ड राइट हाफ एंड दिस इज कॉल्ड बेसिकली ऑन इमेजिनरी एक्सिस. सो यहां पे जो लोकेशंस कंसीडर की गई हैं वो इसी तरह से कंसीडर की जाती हैं कि अगर लेफ्ट हाफ में पोल होगा तब क्या होने वाला है, राइट हाफ में पोल आएगा तब क्या होने वाला है, और अगर ऑन इमेजिनरी एक्सिस पोल होगा तब क्या होने वाला है. राइट, सो डिफरेंट लोकेशन है, वन बाय वन सभी लोकेशंस को स्टडी करने वाले हैं. सो हियर इज द फर्स्ट लोकेशन जो कि कहती है पोल ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस. दैट मींस नेगेटिव रियल एक्सिस आई हैव कंसीडर्ड, दिस इज माय एस प्लेन और यहां पे आपने नेगेटिव रियल एक्सिस पे एक पोल कंसीडर किया है एंड द वैल्यू इज -a. अब अगर आप याद करो, आपने पोल जीरो डायग्राम बनाया है और ये आपका पोल जीरो डायग्राम है, तो ये पोल जीरो डायग्राम किस फंक्शन के लिए बनेगा. जी हां, अगर मैं इसका फंक्शन प्लॉट करूं तो सिंपली इसका फंक्शन होगा 1/s प्लस a, बिकॉज डिनोमिनेटर पार्ट से हमें मिलता है पोल्स और यहां पे पोल वैल्यू है -a, सो सिंपली s प्लस a. और अगर इस फंक्शन के लिए हम इनवर्स, यानी कि अगर ये फंक्शन है सपोज दिस इज h ऑफ s और मैं आपको बोलूं इसका लाप्लास इनवर्स लिखिए, तो इसका लाप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, द इनवर्स इज सिंपली e to the power -at ut. दैट मींस वी गॉट इन रिस्पांस अ डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व. और डिक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल कर्व की अगर बात करें तो अगर आप टाइम टेंड्स टू इनफाइनाइट कर देंगे यानी कि e to the power minus of infinity, तो that becomes 0. That means the response is in decreasing way, और you can say कि जैसे जैसे आप टाइम को बढ़ा रहे हैं आपके रिस्पांस वैल्यू भी बढ़ नहीं रही है, दिस इज गोइंग डिक्रीजिंग, इनफाइनाइट पे इनफाइनाइट नहीं हो रही. तो अगर हम स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो यहाँ पे सिस्टम को स्टेबल भी बोला जाता है. राइट, तो यहाँ पे एक कॉमन क्वेश्चन पुट अप होता है कि साइनसोइडल रिस्पांस या पोल जीरो लोकेशन का क्या इंपैक्ट होता है आपके रिस्पांस पे. तो यहाँ पे आपको लोकेशन बतानी है. दैट आई हैव कंसीडर द फर्स्ट लोकेशन पोल ऑन द नेगेटिव रियल एक्सिस. नेगेटिव रियल एक्सिस पे पोल शो किया, देन उसके बाद हमने इसका ट्रांसफर फंक्शन शो कर दिया और उस ट्रांसफर फंक्शन का इनवर्स यानी कि रिस्पांस कैलकुलेट किया. सो वी हैव शोन द रिस्पांस और जिस बेसिस पे हम सिस्टम को बोल रहे हैं कि स्टेबल होगा. बट वहीं पे अगर इस पिक्चर को अपोजिट कंसीडर करें यानी कि पोल ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस, just consider that the pole is available on your positive real axis. Now the value is plus of a. That means अगर अब मैं इसका ट्रांसफर फंक्शन लिखता हूं तो h of s की वैल्यू मैं लिखूंगा 1/s minus a. यानी कि अगर हम इसका रिस्पांस कैलकुलेट करें तो h of t यानी इनवर्स लाप्लास क्या होगा, e to the power plus at ut. That means this time I am getting इंक्रीजिंग काइंड ऑफ एक्सपोनेंशियल, यानी कि जैसे जैसे आप t की वैल्यू को इंक्रीज करने वाले हैं आपके फंक्शन की वैल्यू, रिस्पांस की वैल्यू भी इंक्रीज करने वाली है. दैट मींस इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल. सो अगर आप t टेंड्स टू इनफाइनाइट पे कॉल करते हैं सो दिस टाइम द फंक्शन वैल्यूज आल्सो बिकम्स इनफाइनाइट एंड दैट इनफाइनाइट सिचुएशन इज कॉल्ड अनस्टेबल सिचुएशन. राइट, सो अगर आप स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहे हैं तो पहले वाला पोजीशन यानी कि जब पोल ऑन नेगेटिव रियल एक्सिस है तो सिस्टम स्टेबल जा रहा है, बट व्हेन द पोल ऑन द पॉजिटिव रियल एक्सिस देन अवर सिस्टम बिकम्स अनस्टेबल. अब अगर यही थर्ड लोकेशन में आपको बोलूं, हमने लेफ्ट हाफ कंसीडर किया, हमने राइट हाफ कंसीडर किया, नाउ आई एम कंसीडरिंग कि पोल अगर आपका
ओरिजिन पे आ जाए, यानी ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे यहां दो केसेस कंसिडर किए हैं। कैसे? फर्स्ट ऑफ ऑल सिंगल पोल एट ओरिजिन, दैट मींस अगर मेरे पास सिंगल पोल है ओरिजिन के ऊपर, दैट मींस इसका फंक्शन क्या बनेगा 1/s, और अगर 1/s है तो 1/s का लाप्लास इनवर्स क्या होता है, दैट इज सिंपली u ऑफ t, यानी कि जो हमारा रिस्पांस होगा दिस इज नथिंग बट अ यूनिट स्टेप फंक्शन। वहीं पर अगर मैं बात करूं नाउ द मल्टीपल पोल एट ओरिजिन और सिंपली से डबल पोल एट ओरिजिन, यानी कि अगर ओरिजिन पे ही दो पोल एक साथ हैं, यानी कि ओरिजिन पे हम पोल तो शो कर रहे हैं बट नाउ देयर इज मोर देन वन, दैट मींस अगर यहां दो पोल हैं दैट मींस इसका फंक्शन क्या होगा 1/s², और अगर 1/s² फंक्शन का आप लाप्लास इनवर्स करते हैं तो दिस इज नथिंग बट रैंप फंक्शन, दैट मींस r ऑफ t, और r ऑफ t कैसा होता है, r ऑफ t इज लाइक दिस वन, दैट मींस कि अगर t को आप इंक्रीज करते आते हैं टाइम की इंक्रीजिंग वैल्यू के साथ, फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज करेगी, एंड एट टाइम t इज इक्वल टू इंफिनिटी फंक्शन आल्सो बिकम्स इंफिनिटी, और इंफिनिटी का मतलब क्या होता है, अनस्टेबल। वहीं पे जब तक सिंगल पोल था तो सिस्टम की वैल्यू आपकी यूनिट स्टेप है, यानी फंक्शन की वैल्यू 1 रहेगी चाहे t टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए, तो यहां पे सिस्टम कंडीशन कैसी है, दैट इज स्टेबल, राइट। सो सी द डिफरेंस कि जब आप पोल को डिफरेंट लोकेशन पे ले जा रहे हैं तो रिस्पॉन्स हमें सिस्टम के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, दैट इज योर टॉपिक साइनसॉइडल रिस्पॉन्स फ्रॉम पोल जीरो लोकेशन। अब हमने तीन लोकेशन कंसिडर करी है जो कि कहां पे हैं, आइदर ऑन लेफ्ट हाफ, आइदर ऑन राइट हाफ और ऑन ओरिजिन। अब इसी चीज को ये हमने सिंपल पोल लिया, यानी कि जो कि पोल रियल एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स पोल्स की, यानी अगर कॉम्प्लेक्स पोल लेफ्ट हाफ में आ जाए, कॉम्प्लेक्स पोल राइट हाफ में आ जाए, ओरिजिन पे आ जाए या ऑन द इमेजिनरी एक्सिस आ जाए तो क्या होगा। So here the fourth position, that is complex poles in the left half of S plane, that means this is the pole zero diagram जहां पे मैंने complex pole consider करें on the left half। अब complex pole अगर मैं बात करूं तो this is minus of a, this is real value and this is plus minus bj, that means यहां पे जो वैल्यू होगी प्लस bj और यहां पे जो वैल्यू है माइनस bj, that means ये दोनों पोल्स की वैल्यू अगर हम फंक्शन बना रहे हैं तो पोल्स फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, the function results in h of s is equal to 1/s plus a plus jb, the pole 1 value is a plus jb and the second pole rise on a minus jb। so यहां पे आपके दोनों पोल्स की वैल्यू मैंने लिख दी है, और अगर आप इस फंक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली वी गेट s plus a whole square plus b square, like the same concept a plus b or n minus b, so a square minus b square, so we got the answer 1/s plus a square plus b square। अब अगर मैं आपको बोलूं ये किसका ट्रांसफर फंक्शन है, ये किसका लाप्लास इनवर्स बनेगा, अगर हम इसका लाप्लास इनवर्स खोजें तो यहाँ पे आपकी शिफ्टिंग लगी है, दैट मींस e टू द पावर माइनस ऑफ at, और उसके बाद ये जो लाप्लास इनवर्स बनेगा यानी ये फंक्शन का लाप्लास इनवर्स जो होगा दैट इज सिंपली cos of bt। So what we get? We get the cos of bt, that means a cosine wave is multiplied by a decreasing exponential function। So यहाँ आप देखोगे ये decreasing exponential function है और ये decreasing exponential function आपका cosine wave से multiply हो रहा है, that means we get what? We get a decreasing cosine wave, right? Decreasing exponential cosine wave, so जिससे हम कह सकते हैं the system response approaches towards zero when the time tends to infinity, hence the system is again stable। So see the concept, जब हम पोल्स को लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन में रख रहे हैं चाहे वो रियल एक्सिस पे है और चाहे वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं, तो हमें सिस्टम की कंडीशन कैसी मिल रही है, द सिस्टम इज स्टेबल। वहीं पे अगर मैं राइट हाफ की बात करता हूं तो जो हमने राइट हाफ पे कंसीडर किया था पोल तब भी सिस्टम अनस्टेबल था, और अगर यही सेम सिचुएशन कॉम्प्लेक्स पोल्स को अगर हम कंसीडर करें इन द राइट हाफ ऑफ एस प्लेन, यानी कि अब राइट हाफ में है तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस बिकम s ऑफ माइनस a प्लस ऑफ bj and s of minus a minus of bj, that means we have the system function 1/s minus a plus jb 1/s minus a minus jb, जिसे आप मल्टीप्लाई करेंगे you will get s minus a whole square plus b square, और जिसका अगर आप इनवर्स लिखेंगे तो दिस टाइम इनवर्स बिकम e to the power at, और 1/s square plus b square इसका इनवर्स क्या बनता है, इसका इनवर्स बनता है cos of bt। so what is the difference? the difference here is अब हमें मिल रहा है इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लाई बाय कोसाइन फंक्शन, दैट मींस वी गॉट द इंक्रीजिंग कोसाइन वेव, right? So increasing cosine wave shows what? The system becomes unstable as the system approaches towards infinity as the time t tends to infinite, right? तो t tends to infinity पे सिस्टम आपका इनफाइनाइट साइड जा रहा है, so the system becomes unstable। And the last जो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है, the pole location is on the इमेजिनरी एक्सिस, यानी कि जे ओमेगा एक्सिस पे अगर आपके पोल आ जाते हैं तो उस केस में आपका रिस्पॉन्स कैसा होने वाला है। सो इफ द कंडीशन ऑफ द पोल्स इज दिस लाइक जे ओमेगा एक्सिस, तो जे ओमेगा एक्सिस पे आपका रियल पार्ट क्या हो गया, जीरो, दैट मींस यहाँ पे पोल की वैल्यू क्या होगी, प्लस ऑफ बीजे, और दूसरे पोल की वैल्यू क्या होगी, माइनस ऑफ बीजे। तो अगर हम इसका फंक्शन बनाए तो फंक्शन क्या मिलेगा, दैट इज सिंपली 1/s प्लस बीजे एंड 1/s माइनस ऑफ बीजे, राइट, जिसको आप मल्टीप्लाई करेंगे। सो सेम थिंग a प्लस बी और a माइनस बी होता है हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे हो जाएगा s स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जे स्क्वायर, बिकॉज जे स्क्वायर इज -1, सो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 1/s
एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सिंपली अगर हम इसका इनवर्स देखें तो इसका इनवर्स क्या डायरेक्ट बनेगा, डायरेक्ट इनवर्स इज cos ऑफ bt, दैट मींस वी सिंपली गॉट द कोसाइन वेव, राइट। तो बेसिकली अब अगर आप यहां पे देखोगे तो आपको एक कांस्टेंट वेव मिल रही है, ना तो इंक्रीजिंग है ना डिक्रीजिंग है, तो ना तो मैं इसे स्टेबल कहूंगा ना मैं इसे अनस्टेबल कहूंगा। बेसिकली दिस टाइप ऑफ सिचुएशन यू विल आल्सो लर्न इन योर फ्यूचर ईयर, दैट इज इन कंट्रोल सिस्टम। यहां पे इसे बोलते हैं मार्जिनली स्टेबल सिचुएशन, राइट, कि सिस्टम जो है वो स्टेबल तो है बट अगर थोड़ा सा भी रिफ्लेक्शन सिस्टम में आया, कोई भी डाइवर्शन हुआ अंडर द पोल सिचुएशन, तो आपका सिस्टम अनस्टेबिलिटी साइड जा सकता है, राइट। तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका टॉपिक है, व्हाट इज द साइनसॉइडल रिस्पांस फ्रॉम पोल जीरो लोकेशन। सो देयर आर 6 डिफरेंट लोकेशन जो हमने यहाँ पे कंसीडर करी है, चाहे आपका पोल लेफ्ट हाफ में है ऑन द रियल एक्सिस और कॉम्प्लेक्स पोल आपके लेफ्ट हाफ में है, तो उन दोनों ही सिचुएशन में सिस्टम आपका स्टेबल आने वाला है। जबकि अगर आपके पोल्स राइट हैंड साइड पे हैं, चाहे वो रियल हैं या कॉम्प्लेक्स हैं, तो आपका सिस्टम अनस्टेबल आने वाला है। और अगर आपका पोल ऑन इमेजिनरी एक्सिस है, चाहे फिर वो कॉम्प्लेक्स पोल्स हैं या फिर आपका ओरिजिन पे है, तो वो सिस्टम आपका स्टेबल या मार्जिनली स्टेबल के दायरे में पहुंचता है। So if you find this question in your paper that what is the sinusoidal response या what is the pole zero effect on your transfer function, तो आपको डिफरेंट लोकेशन लेके आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी तरह से शो करना है, पोल लोकेशन दिखाइए, उसके बाद आप इसका ग्राफ शो कीजिए, फंक्शन को शो कीजिए एंड सिंपली सिस्टम की स्टेबिलिटी या अनस्टेबिलिटी के बारे में बता सकते हैं। अब बात करते हैं इस टॉपिक के ऊपर किस तरह से क्वेश्चन और भी पुट अप हो सकता है। सो हियर इज द एग्जांपल नंबर 1 जो मैंने यहाँ पे लिखा है, शो दैट द पोल जीरो प्लॉट ऑफ गिवन नेटवर्क फंक्शन एंड ऑब्टेन bt। यानी सिंपली अगर आप देखोगे तो लाप्लास इनवर्स बेस्ड क्वेश्चन है। यहां पे मैंने एक फंक्शन लिया है जिसका पहले हमने पोल जीरो प्लॉट लिख दिया है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ द पोल जीरो एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड आउट द bt, दैट मींस सिंपली इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। और इनवर्स लाप्लास कैसे करना है वो भी आप लोगों को याद होगा। इनवर्स लाप्लास के लिए हम यूज करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। तो सबसे पहले इसका पोल जीरो डायग्राम लोकेट कर लेते हैं। तो हियर इज द रियल एक्सिस, दिस इज द एस प्लेन एंड दिस इज इमेजिनरी एक्सिस। सो यहाँ पे ये हमारा एस प्लेन हो गया। अब पोल कहां पे लाई करेंगे, यहाँ पे फंक्शन है s+3 s+2, यानी एक हो गया हमारा -2 पे और एक हो गया हमारा -3 पे। दीज आर द लोकेशन ऑफ पोल्स एंड दिस इज सिंपली योर पोल जीरो प्लॉट। आई होप यू रिमेंबर। अगर आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट को डिटेल में देखना है तो आप यूनिट 4 का लेक्चर नंबर 2 देख सकते हैं, जहां पे हमने पोल जीरो लोकेशन को बहुत अच्छे से करा है। आई होप आप लोगों को याद भी होगा, इसलिए मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लोगों को बताया। The pole values -2 and -3 and they are represented by cross. So this one is over, pole zero plot. Now the next thing is how we find out the vt, that means simply inverse Laplace of the given function। और अगर inverse Laplace की बात करूं तो inverse Laplace में straight forward simple poles हैं, तो इसको हम क्या लिख लेंगे, a/s+3 plus b/s+2। यानी कि अगर मुझे इस फंक्शन का लाप्लास इन्वर्स करना है, सो यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन a/s+3 plus b/s+2, देन सिंपली यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ a एंड b, कि आपको याद भी आ जाए कि a और b की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते थे यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। और जिनको नहीं याद है वो यहाँ पे समझ भी सकते हैं कि यहाँ पे सिंपली a और b की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे जो नीचे फैक्टर है इसको 0 पुट करते हैं। बट उसके पहले आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद ये इक्वेशन बन जाएगी 10s = a × s+2 plus b × s+3, जहां पे आपका जो नीचे एलसीएम है s+2 s+3 वो राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को कैंसिल आउट कर देगा। नाउ इन दिस इक्वेशन बेसिकली आप a के अपॉन में जो फैक्टर है s+3 = 0, सो अगर s+3 = 0 पुट करते हैं s = -3, अगर हम इस इक्वेशन में -3 पुट कर दें s की जगह तो ये हो जाएगा -30 = a × -1। ये वाला फैक्टर आपका 0 हो गया, तो यहां से आपको a की वैल्यू मिल जाती है 30। और सिमिलरली अगर आप b की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा s+2 = 0, यानी s = -2। सो हम सेम इसी इक्वेशन में ये जो हमने एलसीएम के बाद इक्वेशन लिखी होती है इसी में पुट करते हैं s = -2, तो यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी -20 = a की वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगी, प्लस b के साथ जो फैक्टर है वो आपका बचेगा +1, तो यहाँ से हमें वैल्यू मिल जाएगी b = -20। That means a = 30 and b = -20, दोनों वैल्यूज इस पहली वाली इक्वेशन में पुट कर दीजिए। So we get basically vs = 30/s+3 - 20/s+2। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड पार्शियल फ्रैक्शन हो चुका है, जिसके बाद हम स्ट्रेटली लाप्लास इनवर्स लिख सकते हैं। सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अब आप लोग बहुत इजीली इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर भी पाए होंगे और इसका लाप्लास इनवर्स भी आप लोगों को क्लियरली याद होगा कि 30 e to the power -3t - 20 e to the power -2t। दिस इज द आंसर, और यू कैन से दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ दिस गिवन
फंक्शन जिसे यहाँ पे बोला गया था vt, राइट। सो विद दिस मैं कह सकता हूं कि आपका टॉपिक साइनसॉइडल रिस्पांस फ्रॉम पोल्स जीरो लोकेशन इज नाउ कंप्लीटेड। अब या तो ये आपको एक्सप्लेनेशन पे आ जाए कि पोल्स की डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से क्या आपको रिस्पांस मिलने वाला है, स्टैंडर्ड रिस्पांस, और सिस्टम स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा। और उसी के साथ आपको एक प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करवाई है, बट ऑन दिस टॉपिक एक अनदर प्रॉब्लम सॉल्व कराएंगे जिसमें आपको कॉम्प्लेक्स पोल का भी एग्जांपल लूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।